हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा बुटीक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग विद ब्यूटीफुल स्लीव के साथ। तो सबसे पहले मैंने वो अपना गला सिंपल वीज के गला तैयार कर लिया है। अब मैंने ये टॉप पार्ट कटिंग किया था, उसको लाइनिंग के ऊपर अटैच करेंगे। सारी रफ स्टिच लगाएंगे हम सारी तरह से। इसको कपड़ा थोड़ा हल्का है तो उसकी वजह से इसको अच्छे से सारी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये मैंने दूसरे पार्ट को भी कर लिया अच्छे से। अगले और पिछले दोनों ऊपर का जो बॉडी पार्ट है, चोली जो हमारी, उसको हम रफ स्टिच लगा के सिक्योर कर लेंगे कि हिलेगा। अभी हम ये अपना फ्रंट वाली साइड को पहले पिन अप कर लेंगे। पिन अप करके ये हिलेगा नहीं तो हमारी जो शेप और गला जो है अच्छे से बनेगा। मैं फ्रंट मोड़े की जो कार्ड पड़ती है, शेप पड़ती है जो फ्रंट साइड की, उसको डालेंगे। मैंने पहले नहीं कटिंग किया था इसको। अब मैं इसके ऊपर अपना वी स्केल गला, आप कोई भी गला बना सकते हो जो आपको पसंद हो। तो मैंने ये गला बनाया। इसको हम सिंपल जैसे हम गला बनाते हैं वैसे ही तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम इसको जैसे सिंपल गला तैयार करते हैं वैसे तैयार करेंगे। बिल्कुल गले की शेप के साथ साथ सिलाई चलाते जाएंगे। जिस शेप में हमारा गला कटिंग है उसी शेप में हम इसको सिलाई चलाएंगे और वैसे ही 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के हम इसको कटिंग करेंगे। और इसके जो कॉर्नर साइड है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिससे कि ये उलट के अच्छे से फिनिशिंग देगा। अब इसको पलटेंगे। पलट के हम इसको एक पैर के मार्जिन जितना स्टिच करेंगे। बिल्कुल जैसे हमारे गले की शेप है वैसे ही एक पैर के मार्जिन जितना इसको स्टिच करेंगे। तो गले की शेप के अकॉर्डिंग हम इसको स्टिच करेंगे। गला बनने के बाद बहुत अच्छा बना है। देखिए कितनी अच्छी प्यारी लुक आई है इसकी। अब हम अपना बैक पार्ट कटिंग करेंगे। नीचे से हम इसको स्टिच कर देंगे, ये ही लेने। अभी हमारा बैक पार्ट है, इसको हम साइड से पिन अप कर लेंगे कि ये खिसके नहीं। कपड़ा थोड़ा हल्का है तो उसकी वजह से ये ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, तो मैंने इसको सारी तरफ से पिन अप कर दिया। अब अपना जितना हमारा गला हमको रेडी चाहिए उतने पे हम मार्किंग करेंगे। जितना हमको चौड़ा चाहिए और जितना हमको डीप चाहिए उतने पे हम तिरछी मार्किंग, जितना भी हमको चाहिए होता है 1/2 इंच बढ़ा के हम कटिंग करते हैं उसकी। तो ऐसे हम एक बॉक्स बना के उसमें राउंड शेप बनाएंगे। इसको कटिंग करेंगे और एक वेस्ट कपड़ा लेंगे। एक वेस्ट कपड़ा लेके इसके नीचे रखेंगे। आप चाहो तो और भी पट्टी भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसे गले की फिनिशिंग अच्छी आती है। बिल्कुल गले के साइज़ की अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे और 1.5 इंच के लगभग मार्जिन छोड़ के आप इसकी कटिंग कर लें। और साइड में जो कपड़ा बचा है इसकी हम जो लूप्स लगाएंगे शोल्डर पे बटन्स के लिए, तो वो पट्टी तैयार कर लेंगे हम साथ में ही। बाद में हमको दिक्कत परेशानी नहीं होगी कोई भी। तो पट्टी हमने तैयार कर ली। अब गले को भी हम पीछे से सिलाई करके फिनिश कर लेंगे। गले की पट्टी को हम अच्छे से पहले ही तैयार कर लेते हैं, फिर बाद में बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है इसकी। अब हम अपने गले को खोल के सीधी साइड से इस पट्टी को अटैच करेंगे। अब पट्टी को खींचना नहीं है, ना ही कपड़े को खींचना है ना ही पट्टी को खींचना है। अगर खींचेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल नॉर्मल हाथों से इसको स्टिच करेंगे और कट्स लगा के। अब पट्टी के ऊपर ही हम एक रफ स्टिच और लगाएंगे ताकि ये बाहर की तरफ ज़्यादा झलके नहीं। अब एक रफ स्टिच इसको अंदर वाली साइड फोल्ड करके लगाएंगे।
इसके बाद हम अपने बॉडी पार्ट को अटैच करेंगे। जो हमारे तीरे हैं अगले और पिछले दोनों को, उनको अटैच करेंगे। ये मेरा एक्स्ट्रा थोड़ा सा था, मैंने ट्रिम कर दिया। अभी पीछे वाली पट्टी को आगे वाले गले के ऊपर हमने ओवरलैप करके रखा है, तो ऐसे हम दोनों तीरे को ऐसे पिछले वाली पट्टी को ऐसे अंदर वाली साइड फोल्ड करके दोनों तीरों को ऐसे अटैच किया है। अब ये हमारे ऊपर वाली बॉडी रेडी होगी। अब हम इनको सेंटर पे निशान लगाएंगे कट का, बिल्कुल सेंटर निकाल के इसका एक छोटा सा कट लगाएंगे दोनों साइड, अगले और पिछली दोनों बॉडीज़ पे। ये निशान लगा लिया। और अब ये मेरी नीचे वाला घेरा है। हमने जब अम्ब्रेला कटिंग की थी वो वीडियो आप देख सकते हो। जब कटिंग की थी तो उसमें थोड़ा सा हमको जॉइंट लगाना पड़ा था, तो हम सीधे के साथ सीधा जॉइंट लगाएंगे। सीधे पल्ले के साथ सीधा जॉइंट लगा के इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे में अपने दोनों जोड़ जो है, जो हमारे 2 जोड़ पड़े थे, तो दोनों को हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। अब लाइनिंग जो हमने कटिंग की थी, अस्तर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी जॉइंट आया था, तो उस पर भी हम ऐसे निशान लगा के अपने जॉइंट के साथ जॉइंट अटैच कर लेंगे। ध्यान है कि आपको सीधे के साथ सीधा पल्ला ही रखना है। अभी हमने ये जोड़ तो लगा दिए। अब हमने लाइनिंग और जो हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक का कपड़ा है, उन दोनों को हमने ऊपर से फिक्स कर दिया है। जिधर से हमारा बॉडी का कटिंग था, वहाँ से हमने इसको फिक्स कर दिया है। इधर से हम अपने बॉडी पार्ट से अटैच करेंगे, तो हमने ये दोनों पल्लों को फिक्स कर दिया है। ये मेरा बैक साइड का है। इसको भी हम एक रफ स्टिच लगा के फिक्स कर लेंगे। हमें अपना बॉडी पकड़ेंगे और साइड में जो हमारी लाइनिंग है ना, उसको भी हमें अटैच कर लेंगे, ताकि ये हिले नहीं, इधर उधर जाएगा तो फिर फिनिशिंग नहीं आती है। तो रफ स्टिच लगा लेते हैं तो उससे फिक्स हो जाता है। अब इसको भी हम फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर का जो हमने बॉडी के ऊपर लगाया था, चोली के ऊपर, निशान से निशान मैच करके, तो हम हाफ से ही स्टिच करते जाएंगे। अब ऐसे हमने सारे पे सिलाई कर देनी है। हमने कट के साथ कट मैच किया और सिलाई कर दी बिल्कुल। जो मेरा निकल फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया। ऐसे हम अपने बैक पार्ट को भी अटैच करेंगे। सेंटर के साथ सेंटर पॉइंट मिला के हम दोनों तरफ से स्टिच कर देंगे। अभी हम अपनी फिटिंग का निशान लेंगे। तो गले से हम अपने जितनी हमारी ब्रेस्ट साइज़ है उसका हाफ करके दोनों तरफ से फिटिंग का निशान लगाएंगे। वैसे ही हम अपनी वेस्ट का निशान, इसमें 2 ही नाप चाहिए होते हैं, ब्रेस्ट का और वेस्ट का। चेस्ट का जो हमारी छाती का नाप है और जो हमारी वेस्ट का नाप है। नीचे से तो हमारा खुला घेरा रहेगा, तो हमारा जो फिटिंग का निशान हो लगा के साइड से हम इसको नीचे से सारे पे सीधी सिलाई लगा देंगे। हमने लाइनिंग और जो हमारा फ्रॉक अम्ब्रेला फ्रॉक का कपड़ा था उसको हमने पहले ही रफ स्टिच लगा के फिक्स किया हुआ था, जिससे कि हमको अभी सिलने में बहुत ईजी हो रहा है। तो आप भी अगर पहले ही रफ स्टिच लगा के उसको फिक्स कर लेंगे तो आपको भी बहुत ईजी होगा। ये देखिए, क्योंकि कपड़ा हिलता नहीं है, फिक्स हो गया होता है तो फिर जल्दी स्टिचिंग हो जाती है इसकी। ये मैंने फिटिंग में डबल सिलाई लगाई इसलिए, क्योंकि अगर कम ज़्यादा करना पड़े तो हमको बार बार सिलाई ना करनी पड़े। लेकिन नाप हमारा अच्छा ही आता है, फिटिंग तो अच्छी आती है कस्टमर को। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम ट्रिम कर देंगे दोनों साइड से।
ये हमारा रेडी हो गया। अब जो हमारी लाइनिंग वाला जो कपड़ा था उसको हम नीचे से 1.5 इंच फोल्डिंग में लिया है हमने, सारे को ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। और जो हमारा फ्रॉक का अम्ब्रेला फ्रॉक का जो हमारा फैब्रिक है उसको हम पीको करेंगे। पीको करने से उसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। तो जो अंदर लाइनिंग वाला जो अस्तर है हमारा, लाइनिंग जो हमने अटैच की है उसको हम 1.5 इंच जितना फ़ोल्ड कर रहे हैं, चौड़ी पट्टी फ़ोल्ड कर रहे हैं, जिससे कि वो वेट में रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। थोड़ा पतला फ़ोल्ड करते हैं तो वो घूम जाता है, लेकिन अगर चौड़ा फ़ोल्ड करेंगे तो वो घूमेगा नहीं और लुक अच्छी आएगी इसकी। ऐसे हमने अपने फ्रंट और बैक दोनों साइड के पल्ले को फोल्ड कर लिया, बराबर बराबर फोल्ड करते जाएंगे। ये हमारा तैयार हो गया। जो हमारे अब नीचे वाला है इसको हम पीको करेंगे, जो हमारा ये साइड है इसको पीको करेंगे हम। तो अभी हम अटैच करेंगे अपनी स्लीव्स। हमने पफ स्लीव्स कटिंग की थी तो उसको हमने क्या किया, अभी प्लेट्स डाल दी हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको सारे पे हमने प्लेट्स डाल दिए। जब आप कटिंग की वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने कितना एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया था और कितने पे हम प्लेट्स डाल रहे हैं। तो ये प्लेट डालने के बाद हमारी ये स्लीव कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। हमने जो एक्स्ट्रा कटिंग किया था उसी के ऊपर हमने गोलाई में प्लेट्स डाली हैं छोटी छोटी। हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है बाजू की, जितनी भी हमारी बाजू की विड्थ है और ऊपर हमारे शोल्डर की जितना भी मेज़र है उसके हिसाब से मैंने इसको फिक्स कर लिया। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच तो हम वैसे ही सिंपल ही करेंगे, जैसे तीरे की सेंटर के साथ हम ये अपना जो हमारी प्लेट्स जो हमने डाली हैं उसमें हमने छोटा सा कट का निशान लगाया होता है ना, तो सेंटर से करेंगे। एक साइड से करेंगे तो ये जो हमारा पफ है वो एक साइड को हो जाएगा। तो हम सेंटर का निशान इसीलिए लगाते हैं कि हमारा डिज़ाइन है वो सेंटर में ही दिखे हमको। तो हमने ये सारी सिंपल स्लीव जैसे अटैच होती हैं वैसे ही अटैच होगी, बस इसमें प्लेट्स डालनी होती हैं, चुन्नट से जिसको बोलते हैं। छोटी छोटी गैदर्स डाली हैं मैंने। अब मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई कर दी है। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा होगा उसको हम हल्का सा ट्रिम कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा मशीन का धागा फंस गया है इसकी वजह से। अभी ये हमारी बाजू फिक्स हो चुकी है। ये हमारे ऐसे पफ बन के तैयार हो गए। ये ऊपर को शोल्डर की तरफ ऊपर को उठा रहेगा। आप चाहें तो इसको फिक्स भी कर सकते हो, बटन लग। अभी आपने ये फाइनल लुक देखिए। इसको मैंने स्टिच किया हुआ है और इसको मैंने स्टिच नहीं किया हुआ। थैंक यू।